बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इलाहियम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बहुत मदद की है मेरे जिहाद में। अगर आप बनना चाहते हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इस यूट्यूब वीडियो के और क्लिक कीजिएगा एक लिंक पे, आपको पता चल जाएगा कैसे आप बन सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं भी बनना चाहते, बहुत मेहरबानी, आप आते हैं, देखते हैं, टाइम अपना लगाते हैं, उसका ही बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत 24 घंटों में बहुत तब्दीलियाँ हुई हैं, बड़ी खबरें हुई हैं, बड़े उसके ऊपर तज्जिया करने के लिए हमारे आज के मेहमान द ग्रेट सज्जाद बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सज्जाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया सर। बल्कि साहब, मैं जल्दी से एक पिछले 24 घंटे का मंजरनामा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, फिर आपकी राय लूंगा। बहुत बड़ा सान्या हुआ अडयाले में। सान्या इसलिए कहना चाहिए कि तकरीबन ये अटेम्प्टेड असैसिनेशन थी। जिस तरीके से पानी फेंका गया बहनों के ऊपर और बाकी जो लाचार लोग थे, उससे बहुत ज़्यादा खदशा है कि अगर किसी को कत्ल ना किया जाता तो बहुत सख्त जानी नुकसान नुकसान होता, जिस्म को होता, जिस तरह शायद खटक हुआ, उसकी टांग टूट गई। तो ये एक क्लियरली लगता है। और ये एक्चुअली इस पर बात करनी है कि सबसे जो कमीना दुश्मन होता है, वो आपकी औरतों पर हमला करता है, जिसने यजीद ने किया और जिस तरह ये आसिम मुनीर कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा सान्या था। उसके साथ जो खबर जुड़ी हुई आई है कि इमरान खान साहब को शायद अडयाला जेल से मूव करके कहीं दूर ले जाएं। कोई कहते हैं सक्कर जेल ले जाए, कोई कहते हैं मच जेल ले जाएं बलूचिस्तान में, लेकिन कोई कहते हैं कि जी ये छावनी के अंदर, पिंडी छावनी के अंदर उनको रख दिया जाएगा, जहां पर ये फौजी कैदी रख रहे हैं। और कोई ख्याल है कि इसको भी क्या नाम है, ये फैज हमीद को रखने का है, कि वहां पर ये सिक्योरिटी वाला मसला ना हो। इसके रद्द अमल में जो कल हुआ अडयाला में, आपकी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके मुतालिक मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने हैं कि यह इनका लाए अमल क्या है। आपकी पार्टी ने एक चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है कि जी 4 रुकनी टीम बनाई जाए, कि खान साहब को जाके मिलें। उस 4 रुकनी टीम के ऊपर बहुत सवालिया निशान उठा रहे हैं आपके अपने ही पार्टी के लोग, कि उसमें ऐसे लोग डाले हैं जिनके मुतालिक बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। और तैमूर सलीम झगड़ा, आपके जो पीटीआई के केपी के हैं, उन्होंने खत लिखा है सोहेल अफरीदी को, ये कहा है कि भाई आपने 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं कराई। खान ने भी कहा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, इंक्वायरी कमीशन बनाएं, कम से कम केपी में जो धांधली है उसके मुतल्लिक करें। इसको भी हो गए हैं कि 2-3 महीने, इसने भी इस पर कोई रद्द अमल नहीं किया। और सर, इसके साथ आपसे एक ये भी बात पूछनी है कि आपकी पार्टी ने जो एक बहुत बड़ा बयानिया खान साहब लेके चले थे कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, 8 फरवरी के इलेक्शन पे जुडिशल कमीशन बनाए, 26 नवंबर के साने पर, जेनोसाइड पर, इस्लामाबाद मैसेकर पे जुडिशल कमीशन बनाए। और अब मुरीद के आ गया, खान साहब ने नहीं कहा, आप खुद कहें कि जी मुरीद के का सानिया हुआ है, जुडिशल कमीशन बनाए, किसने फायरिंग की, कितने लोग मारे गए, कौन कौन थे, ये तो है। फिर हमने देखी एक मैंने वीडियो मुझे भेजी, सलमान अकरम राजा से पूछा गया कि आप इमरान खान की जो ट्वीट्स हैं रीट्वीट क्यों नहीं करते। कहते जी ये मेरे और इमरान खान के दरमियान छोड़ दें, मेरी उनसे तफसीलन बात हो गई है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनसे इस्तिस्ना मांगी है और मुझे उन्होंने इस्तिस्ना दे दी है कि मैं उनके रीट्वीट ना करूं। उसके साथ साथ मेरे आपके पार्टी के लोग मुझे बताते हैं कि ये हाथ जोड़ के इन्होंने खान साहब से कहा, पता नहीं सलमान ने कहा या गौहर ने कहा या किसी और ने कहा, कि जी खान साहब हमारी जान छुड़वाएं, ये जो हम बेड़ा नहीं उठा सकते। अब मेहरबानी करके अचकजई और राजा नासिर अब्बास को कहें कि वो ये मूवमेंट को लीड करें, पीटीआई की जान छोड़ें हमसे, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को फ्रंट लाइन पे लाएं कि हमारी जान छूटे। ये बहुत ही बावसूख ज़राए मुझे आपकी पार्टी के कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 24 घंटे के मेरे पास फिर आईएमएफ ने 1.3 बिलियन हमें दे दी है कि ये मरता हुआ जो ये मरीज है, इसको सिसकते हुए जिंदा रखो, आसिम मुनीर को पाइल अप करो रखो। वो जाके कोई उलमा कॉन्फ्रेंस कर रहा है जाके अपने अर्दली के साथ, गवर्नर रूल केपी में। सारी बातों के निचोड़ सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी, जिसके 77,000 ऑफिस बेरर हैं पूरे पाकिस्तान में, सेंट्रल लीडरशिप से प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट,
तहसील यूनियन काउंसिल, ये क्या प्लान कर रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कैसे मुतहर्रिक कर रही है कि आज से 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 9 महीने बाद, साल बाद ये इस किस्म की एक मुहिम चलाएं जो कि ये आसिम मुनीर का और इस फसाइयत का और दहशतगर्दों का और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात जो है, जिसको अफ़वाज पाकिस्तान कहते हैं, इसका सामना कर सके। ये है सर आपसे आज का सवाल। जी, थैंक यू हैदर भाई। बहुत सी बातें आपने रेज की हैं और जेन्युइनली कंसर्न है बहुत लोगों के जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है उसके मुतालिक। देखिए, सारा का सारा हम बोझ जो है वो सिर्फ पार्टी पे नहीं डाल सकते। आई थिंक डोंट थिंक दैट विल बी फेयर। बिल्कुल पार्टी का एक अपना है और उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो एक प्लान बनाएं और उसके मुताबिक आगे लोगों को मोटिवेट करें और उनको लेके आगे चलें, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करें। मैं नहीं समझता कि कोई इसमें ऐसा मौका आया है कि जबकि पार्टी ने ये काम नहीं किया। मेरे ख्याल हर मरहले पे पार्टी ने प्लानिंग भी की है, कोशिश भी की है और लीडरशिप ने आगे बढ़ के अपना रोल जितना हो सकता है उन्होंने अदा भी किया है। मसला ये है कि होता क्या है कि जब आपको कामयाबी नहीं मिलती तो आसान होता है उंगली उठाना दूसरे के ऊपर, क्योंकि आप कामयाब नहीं हुए। मैं समझता हूं कि हमें कामयाबी बिल्कुल अल्लाह करेगा मिलेगी, लेकिन जो कोशिशें हैं कम से कम उनको भी हमें दरगुजर डिनाई नहीं कर देना चाहिए कि जी किसी ने कुछ किया ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। ये आप देखते हैं कि कितने जलसे हुए हैं, कितनी मूवमेंट्स लिखने हैं लोग बाहर। हमें पिछले साल के वाकयात भी याद है कि किस तरह की जुल्म जो है वो किया गया है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू रिमेंबर कि हम एक मुल्क में और एक ऐसे निज़ाम में इस वक्त फंसे हुए हैं जो कि टोटली टोटली डिक्टेटोरियल है। उसमें कोई कानून का कोई हिस्सा नहीं है, उसमें कहीं जुडिशल कोई भी इंक्वायरी का कोई हिस्सा नहीं है। आपने जैसे कहा कि क्यों नहीं वो जुडिशल कमीशन 10 दफा मांग चुके हैं। मैं नहीं समझता कि एक दफा भी नहीं, बहुत दफा बार बार डिमांड है हमारी हर जगह पे कि आप जुडिशल कमीशन फॉर्म करें, लेकिन अगले दे डोंट इवन केयर। वो आपकी बात का जवाब तक नहीं देते हैं। सर ये हाल तो ये है कि आपका सुप्रीम कोर्ट जवाब नहीं देता आपको अपील की हुई का, तो ये गवर्नमेंट से तो हम क्या तवक्कुआत रखें। तो मैं देखिए, मेरी दरखास्त एक दफा फिर होगी कि हमें बजाय इसके कि हम कॉन्स्टेंटली पीटीआई की लीडरशिप को हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहें, उन पे खामियां निकालते रहें, उनमें कुछ थोड़ी सी उनकी हिम्मत भी बढ़ाएं। कोई कभी कभी उनको थोड़ा शाबाश भी दें कि जी चलें आप कुछ करके कर रहे हैं तो बताएं हमें, शेयर करें। होता क्या है कि वो एक वो रिलेशनशिप जो है ना, वो क्या कह रहा हूं मैं, व्हाट्स द वर्ड, एक दूसरे के साथ झगड़े का रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होता जा रहा है हर जगह के ऊपर, जो कि होना नहीं चाहिए। मैं हमारी सोशल मीडिया के जो लोग हैं बहुत तनकीद करते हैं, मैं उनसे भी बार बार कहता हूं कि देखो यार, तनकीद आप अगर पार्टी पे ही हर वक्त दिन रात करते रहोगे तो आप किसके साथी हो? क्या पार्टी पे तनकीद करके इमरान खान बाहर निकल आएगा? आई डोंट थिंक सो। भाई अटैक करना है तो जो दुश्मन है उसको अटैक करें ना, कि हम अपने ही लोगों को हर वक्त पुट डाउन करते रहते हैं, हम अपने ही लोगों को हर वक्त बुरा भला कहते रहते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, आपने राजा साहब की बात की, देखिए उनका एक अपना इशू है। उन्होंने, आई डोंट नो, मैं आई कांट इवन गेस कि वो रीट्वीट करते हैं या नहीं करते, नहीं करते सर, उनसे बहुत ना पॉजिटिव अप्रोच से इस प्रोग्राम को लेना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव से नहीं लेता। जी जी। मैं आपके सामने ना 3 बातें जो कि अवाम पूछती है आप लोगों से, मैं अवाम की नुमाइंदगी करता हूँ इसलिए कि मेरे पास अवाम ये पूछती है कि जी हमें ये बताया जाए कि खान साहब की रिहाई के लिए और मुल्क गिर एक मुहिम चलाने के लिए कौन से मुस्बित इक़दामात, क्या प्लानिंग की जा रही है कि ये
जो स्पोरेडिक हो गया ना कि यहाँ जलसा करके चले गए, फिर वहां जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार कर दी। मैं क्यों पूछ रहा हूं, इसलिए मेरे पास भी खबरें हैं ना जो आपके पास होती है जी, मुझे भी आपके पार्टी के लोग बताते हैं कि कोई प्लानिंग नहीं हो रही। मुझे भी आपके पार्टी के लोग बताते हैं जो चोटी के लोग हैं, ठीक है। जो इस तंजीम का हिस्सा हैं, वो कहते हैं कि सब लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से रजिया जो है ना वो भी गुंडों से निकल जाए, और जो रजिया का जो उसके साथ इस्तेसाल कर रहा है वो भी खुश हो जाए। सब जनाब खुश जफियां मार के हम बस इसी चलते जाएं। आसिम को भी मान लें, फौज को भी मान लें, जरदारी को भी मान लें, नवाज को भी मान लें, खान भी निकल आए, हमारी भी पार्टी की जो ओहदे नहीं जाए हमारे। ये दिस इज द कॉमन परसेप्शन ऑफ दोज पीपल इन योर पार्टी जो नजरियाती लोग हैं। और अवाम का सवाल पूछता हूँ, खान ने कहा 8 फरवरी जुडिशल कमीशन, 26 नवंबर जुडिशल कमीशन, 9 मई जुडिशल कमीशन। मैंने पिछले 3-4 महीने 5 महीने में ये बयानिया बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने सिर्फ सवाल पूछा है कि इस बयानिया को क्यों खत्म किया। आपका काम है पूछते रहना, आपका ये काम नहीं है कि जी हमें जवाब नहीं मिलता। एक तो ये मेरा आपसे एक ख्याल। दूसरा, अब जो आप अपोलॉजी करने लगे, जुनैद अकबर आके कहता है, देखिए सर बुरा नहीं मनाइएगा, ये सवाल सख्त सवाल हैं तो पूछने पड़ेंगे ना। अगर आप कहेंगे कि नहीं आप मेरे से सवाल ना पूछें, मैं उनको डिफेंड करूंगा, आपका हक है डिफेंड कर। ये जुनैद अकबर, ये अचकजई, ये गौहर, ये सब आए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है सर। गौहर आके कहता है, एक इसके बाद खड़ा होके कहता है कि जी हम तो पार्लियामान में आए हैं जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को मुस्तहकम करने के लिए। सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डिक्टेटोरियल है। आप किसके रूल ऑफ लॉ और कौन सी जमहूरियत को मुस्तहकम, एक सवाल। दूसरा सवाल, जुनैद कहता है जी आप भी अपनी गलतियां मान लें, हम भी अपनी गलतियां मानेंगे। आपने ऑलरेडी आपने एक अपॉलॉजी, आपने अपीसमेंट शुरू कर दी कि जी हमें यहां से खुदा के लिए माफ कर दो। गौहर के साथ खड़ा हुआ है शेर अफजल मरवत, आपका सबसे बड़ा गद्दार जिसको पार्टी से निकाल दिया है, वो गौर के साथ खड़ा हुआ है जब गौर बयान दे रहा है और कहता है कि जमहूरियत जो है पता नहीं वो सांडे का तेल बेचने चली गई, और बड़े हंसते हैं और गौर भी बड़ा हंसता है। ये है सर आपकी पार्टी का चेयरमैन जो सरेआम शेर अफजल मरवत को अपने साथ खड़ा करके बयान भी देता है और उसकी बात पर हंसता भी है। तो सर सवाल तो बनता है। बिल्कुल बनता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो ये क्लिप देखा नहीं है। मैं आई विश आई हैड सीन इट माई सेल्फ। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि दिखाना इसलिए नहीं नहीं चाहता नहीं नहीं, कि कोई जरूरत नहीं दिखाने की। मैं आई एम श्योर कि अगर आप कह रहे हैं तो है, तस्वीर में अगर है तो। और मैं आई एम सरप्राइज्ड कि शेर अफजल मरवत क्यों खड़ा है इन लोगों के साथ। ऑब्वियसली ये कोई पीटीआई की एक कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मेरे ख्याल एक ओपन फोरम होगा जहां पे वो भी खड़ा है और उससे भी सवाल किसी ने पूछ लिया और उसने ऑब्वियसली, मैं खुद समझता हूं कि पीटीआई की हमारी लीडरशिप को उस शख्स के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। खान साहब ने बड़ी क्लियरली बताया, कह दिया हुआ है कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो वो क्यों पार्टी के बयानात में दखल अंदाजी करेगा। और दूसरी बात है, देखिए हमारे लिए एक ये इशू तो इस वक्त है और इसको सब रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट वे। कि देखिए इमरान खान साहब ने खुद 2 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इस तहरीक को लीड करें, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जैसे भी आप उसको सोचें, वो दोनों पीटीआई के लोग नहीं हैं। ऑब्वियसली खान साहब का ट्रस्ट है उनके अंदर। आई एम श्योर कि उन्होंने कोई जरूर समझा होगा कि बेहतरी है इस चीज में। और मैं ख्याल जो इम्पोर्टेंट चीज उसमें उन्होंने, मैं समझता हूं, सोची थी कि अगर वो ये लीडरशिप का रोल पीटीआई के लोगों को देंगे तो यही लोग बार बार गिरफ्तार भी होते रहेंगे, इनके लिए मुश्किलात भी बढ़ती रहेंगी। तो अचकजई साहब और राजा साहब, नासिर साहब जो है वो दे कैन मे बी डू अ बेटर जॉब, कि जिसमें कि हम और पार्टीज को भी इसमें इन्वॉल्व कर लगे, एक लार्जर कोलिशन बन जाए और वो लार्जर कोलिशन जो है वो काम को लेके आगे बढ़े। अब आपका जो सवाल असल जो है कि क्या हो रहा है, क्यों लायामल दिया नहीं जा रहा, क्यों हमें तो कोई दिया एक्शन ना भी जाए,
मैं कहता हूँ ना भी दिया जाए, कम से कम आपके पार्टी के अंदर जो वर्कर है, जो यूनियन काउंसिल में है, जो तहसीलों में है, जो ग्राउंड का वर्कर है, उसको तो पता चले ना कि यार पार्टी कौन मेरे पास कब मेरे पास। मैंने आपको कहा ना 77,000 आपके ओहदेदार हैं पार्टी के, 77,000 सिर्फ ओहदेदार हैं यूनियन काउंसिल लेकर सेंट्रल तक। आपके तकरीबन 1200 सेनेटर, एमपीए, एमएनए और टिकट होल्डर अगर मिला लेना, ये 1200 लोग हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं पार्टी में वर्कर के पास जाके, उनको किस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि तुमने हमने ये आगे चल के करना है। इसकी तो सर खबर मेरे पास तो कम से कम नहीं आई है। आपके पास अगर कोई खबर है तो बता दे। नहीं, मैं नहीं है, मैं आई एग्री विद यू कि ऐसा कोई भी प्लान ऑन द ग्राउंड ऑन द पेपर नहीं है कि जिससे हम कह सकें। कोशिशें हमेशा रहती हैं, हम जब भी कोई इवेंट करने की कोशिश करते हैं, कॉल भी दी जाती है। ये जिन लोगों को आपने नाम लिया, सब लोगों को कॉल दी जाती है कि आप आए, बाहर निकलें, लोगों को अपने अपने इलाके में उन लोगों को लीड करें। लेकिन हैदर भाई, मैं उनको भी क्या कहूं कि आप माहौल देखें उस मुल्क का कि जिसमें के सांस लेना मुश्किल हो गया हुआ है लोगों को। उस मुल्क में इतनी ज्यादा इस वक्त वो प्रेशर है सबके ऊपर कि अच्छा भी नहीं लगता उनको कहते हुए, तन पे तनकीद करते हुए कि आपके घर अगर रोज शाम को जरा जरा सी बात पे पुलिस छापे मारेगी तो आप कितनी देर उसको बर्दाश्त करेंगे। और हमें अभी तक, जो हम अभी भी समझते हैं कि मुल्क के अंदर वो जो केओस की सूरत नहीं बननी चाहिए, उसमें हम अभी भी चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से शायद कोई तब्दीली आ जाए, कोई ज्यादा नुकसान ना हो। तो दैट इज द रीजन कि कोई बड़ा आउट ऑफ द, जो कहते हैं ना, ऑन अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स कॉल नहीं दी जाती है कि जी आप कोई इस तरह का काम करें जो कि पाकिस्तान के या आइन के या कानून के खिलाफ हो। तो सर कॉल की तो बात बहुत दूर की कर रहा हूं, मैं yeah. तो एक बहुत बेसिक फंडामेंटल बात कर रहा हूं, मनसूबाबंदी और पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। आप Yeah. छोड़ दें, कॉल वॉल को छोड़ दें, आप सिर्फ पार्टी के अंदर आपका जो एमएनए है, एमपीए है, टिकट होल्डर है, सेनेटर है, इन लोगों को कम से कम एक महीने में हफ्ता 10 दिन जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुजारना चाहिए। इनको Yes. गांव गली सड़कों में मोहल्लों में कॉर्नर मीटिंग्स करनी चाहिए। कुछ ना करे, जाके सुने सिर्फ बातें, लोगों से राय लें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम आपसे सिर्फ और कुछ नहीं कौन कर रही। लोगों को जब अपनी क़यादत नजर आएगी, उनमें बैठी हुई है, हर महीने आती है, देर टाइम लगाती है, सुनती है, पजेरों में नहीं फिरती, नाते फिरते हैं कहाँ, और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान दे दिया, एक ट्विटर पे आ गए, एक टिकटॉक कर दी, और उसके बाद कौन। सर एक सवाल आपसे, चलें खान साहब ने डिसॉल्व कर दी पर अपनी आपकी कमेटी, कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी। मेरे पास खबर है, हफ्ता हो गया इस बात को, मेरा ख्याल मेरे पास खबर है अभी तक सलमान अकरम राजा ने कोई नई एक तंजीम नहीं की कि भाई अब जो है मशावरत कौन करेगा, कैसे करेगा। वो क्या कोई पाए पका रहा है सर, वो सारी रात उसने, मतलब हो सकता है, देखें, हो सकता है कि उन्होंने कोई कमेटी क्रिएट कर ली हो लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया या उसको अनाउंस नहीं किया। जहां तक हमें बताया गया था कि जो नई कमेटी वो बनाएंगे विल बी अ स्मॉलर कमेटी, जिसके अंदर हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं, जिसे और इम्पोर्टेंट ऑफिस बेरर्स जो होते हैं, जो कि समझ लें सारी प्रोविंसेस के जो सदर हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज के जो लीडर जो हैं वो होंगे, सेनेट की जो लीडर हैं वो होंगे। तो इस तरह को 10-12 लोगों की अपेरेंटली कोशिश थी कि एक कमेटी बनाई जाए जो कि फैसले कर सके। पॉलिटिकल कमेटी थोड़ी बड़ी हो गई थी, उसमें फैसले करना मुश्किल हो रहे थे। तो आई गेस दैट्स द, अगर, लेकिन अभी तक ना तो मैंने भी सुनी है, अगर अनाउंस उन्होंने नहीं की, अगर वो वैसे ही वांट्स टू कीप इट अंडरग्राउंड, तो देखे अनाउंस करके क्या होगा हैदर भाई, उन लोगों पे एक मार्केट ही अनाउंस लगा ना देगा। करें, अनाउंस ना करें।
आप ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल है ना, पूरे पाकिस्तान के बाहर तमाम पीटीआई के जो करता धरता है वो आप हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि कमेटी बन चुकी है, आप उस कमेटी का हिस्सा नहीं हैं, चाहे वो उसके नाम ना भी बताएं, बट एटलीस्ट एक अंग्रेजी की फ्रेज है, आइदर लीड और गेट आउट ऑफ द वे, या क्यादत संभालो और लोगों की क्यादत करो या रास्ते से हट जाओ। बात को मैं छोड़ देता हूँ, सर स्पेसिफिक बात पे आ जाए। इमरान खान ने कहा था कि केपी की हुकूमत जो है, गंडोपुर को कहा था कि केपी की हुकूमत इंक्वायरी कमीशन 8 फरवरी के इलेक्शन की बनाए, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बड़े डिटेल दे दिए गए, उसने नहीं बनाई। सोहेल अफरीदी आया हुआ है, इसको कितनी दफा रिमाइंड कराया है कि तुम वो कमीशन बनाओ 8 फरवरी के इलेक्शन की, तुम क्यों नहीं बनाते? तुम क्यों नहीं इंक्वायरी कमीशन अपने केपी में क्यों नहीं बनाते? 9 मई के वाकयात की, 9 मई के तोड़फोड़ केपी में भी हुई है ना, तुम क्यों नहीं बनाते? तुम अपने तौर पर क्यों नहीं बनाते इंक्वायरी कमीशन के? जी 26 नवंबर को केपी के इतने लोग जो हैं मारे गए हैं, वो कैसे मारे गए, क्यों नहीं कर रहे? मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। Why isn't सोहेल अफरीदी मेकिंग इंक्वायरी कमीशन? क्यों नहीं बना रहा 8 फरवरी के ऊपर, 9 मई के ऊपर, 26 नवंबर के ऊपर? मुझे इसका जवाब। बिल्कुल सर, मैं आई प्रॉमिस यू, मैं ये बात अभी इसको रेज भी करूंगा एंड आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि इसमें क्या मुश्किलात क्या है। मैं जो मुझे नजर आता है कि क्यों नहीं अभी तक बनी है, देखें ये जो इंक्वायरी कमीशन और जुडिशियल कमीशन है, दे आर फॉर्म्ड बाय दी, आपका जो जुडिशियल सिस्टम है उसके में से लोग आने होते हैं, और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इज कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, नॉट बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आप कैसे उन जजों को लाएंगे किसी कमीशन में जबकि वो उनको इजाजत ही नहीं है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इस तरह के किसी कमीशन का हिस्सा बने या उसमें शामिल हों। वो या तो आप ऐसा कमीशन बना दें जिसमें कि कोई सिर्फ सियासतदान हो या इवन ब्यूरोक्रेट टू दैट एक्सटेंट, अगर आप देखें वो भी दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल लोगों का अगर एक कमीशन बन भी जाएगा तो वो कितना इफेक्टिव होगा? यू नो, विल इट, उसकी बात जो है वो क्रेडिबल होगी? क्या लोग उसे मानेंगे? यू नो, बट इट्स समथिंग टू लुक इनटू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनना चाहिए या नहीं होना, इट इज नॉट दैट सिंपल। देखें, कंट्रोल किसी और का है, आप एक मजबूरी के आलम में हुकूमत कर रहे हैं, आपको से रोकते हैं। तो सर फिर मुझे बताएं, अगर हर जगह मजबूरी का नाम ज़ियाउल हक, हर जगह मजबूरी, हम ये नहीं कर सकते हमें वो मारेगा, हम वो नहीं कर सकते वो हमारे कब्जे में नहीं है, हम अपने प्रोविंशियल हुकूमत में नहीं कर सकते वो उनका कंट्रोल है, हम ये नहीं कर सकते पाकिस्तान में आसिम लॉ है, डिक्टेटर है, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, देखिए ऐसा ना कीजिए, कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। देखिए क्या क्या कर रहे हैं सर, मुझे बताएं। देखिए आखिर एक मूवमेंट वहां पे है, वहां पे लोगों की मीटिंग्स भी होती हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। अभी आपने देखा पेशावर में माशाल्लाह कितनी दुनिया, आफ्टर ऑल दे आर रेजिंग देयर वॉइस। तो खान साहब के साथ रेजिंग देयर वॉइस, तो मेरी नजर में, मैं खैर कुछ सख्त बात नहीं करना सर चाहता। अडियाला के बाद देखें कितने लोग आए सर वो बात सुने, बहनें करती हैं और बहनों की वजह से लोग आते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके 77,000 आपके ऑफिस बेरर्स हैं, 77। आपकी 3-4 करोड़ पार्टी ने वोट लिए। सर सुन ले, हैदर भाई थे, अब नहीं है ना, वो आप पुरानी बात कर रहे हैं। नहीं, अभी भी आपके पार्टी के 77,000 ओहदेदार हैं यूनियन का। हमारी तो वो पार्टी को आप मानते भी नहीं है कि ये पार्टी है। चले नहीं मानते सर, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये बहनों के अलावा ना, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं सर, मैं बहनों के अलावा सारे के सारे रंगबाज हैं आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप से लेके। मैं राजा नासिर अब्बास और अचकजई को रंगबाज तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे उनसे रत्ती भर की उम्मीद नहीं है। ये सिस्टम के हिस्सा हैं। महमूद खान अचकजई इस मौरूसी सियासत का हिस्सा है। राजा नासिर अब्बास जो है वो जाकिर है, वो उसको मजलिस अच्छी पढ़नी आती है, वो अपने 10 बंदे नहीं ला सकता अपने। अचकजई अपनी पार्टी के 100 बंदे नहीं ला सकता, वो खुद नहीं आ सकता। बस ये खड़े होके हम मजे करेंगे, वो कहते जी अडियाला की बात होती तो हम मजे मजे की बातें करते, मतलब उसके लिए ये मजा है, मतलब उसके अल्फाज का चुनाव भी आप सुने उसकी।
तो सर मुझे तो इन लोगों से उम्मीद नहीं है, उम्मीद है पाकिस्तान की आवाम से, नौजवानों से, और पाकिस्तान की फौज के उन अफसर जवानों से कि जिनको ये एहसास हो कि जो सबसे कमीना दुश्मन है वो औरतों के ऊपर हमला करता है, और अगर इनकी माओ बहनों बेटियों पर भी हमला हुआ, मैं इन अफसर जवानों से पूछता हूँ, फौज के, पुलिस के, ISI के, IB के, FIA से, नैब वालों से, मैं इनसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, अपने से पूछता हूँ सर, तो मैं फौजी अफसर जवानों से कह रहा हूँ कि तुम्हारी माओ बहनों बेटियों पे ये हाथ डाले कल आसिम, मैं जजों की से पूछता हूँ, तुम्हारी माओ बहनों बेटियों पे हाथ डाले जिस तरह इसने अलीमा खान और नौरीन और उस्मा पे किया है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तो इनके शायद इनकी कोई हिस्स जाग उठे, इसलिए कि आपकी पार्टी के जो लीडर हैं उनकी तो हिस्स कोई नहीं जागी, ठीक है, वो तो बड़े ठीक हैं, मोटे मोटे हैं, दबा के खाते हैं, अच्छे अच्छे सूट पहनते हैं और आके तकरीरें करके चले जाते हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाता, उनको कोई अरेस्ट नहीं करता, उनकी कोई माँ बहनों बेटियों को उठाता नहीं है। माँ बहनों बेटियां जलील किसकी हो रही हैं? जो खान के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इनके साथ कुछ नहीं हो रहा, जिस दिन इनके साथ हो फिर ऐसी 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 बात नहीं, आई एम सॉरी, नहीं, आई डिसएग्री विद यू, ऐसी बात नहीं है। देखें बताएं ना हमारी, सर, मुझे बताएं असद कैसर की किस बहन की बेटी के साथ किया, गौर के साथ किसके साथ किया, वकास की किस किस नहीं किया सर, नहीं किया। देखिए मैं इंडिविजुअल स्टोरीज तो नहीं इंडिविजुअली है सर, पार्टी की लीडरशिप इंडिविजुअल है। सलमान अकरम राजा की फैमिली की कौन सी औरतों के ऊपर हल्ला बोला गया? सर इंडिविजुअल नहीं है, ये आपकी पार्टी के लीडर है, मैं बता ये रहा हूं, इसलिए मैं इतनी क्लैरिटी से ये सामने चीज ला रहा हूं कि जब तक इनके ऊपर वो मजालिम नहीं ढाए जाएंगे जो खान की बहनों के साथ हुए हैं, ये जिहाद का अलम नहीं उठाएंगे जब तक। बहनों ने एक पोजीशन ली हुई है, बहनें जो हैं वो बड़ी प्रोएक्टिवली बाहर निकली हैं अपने भाई के लिए, और वो हुकूमत को इस वक्त उनकी बड़ी तकलीफ है। अब ये बात हर मैं यही तो कह रहा हूं सर, उनसे तकलीफ है, आपकी पार्टी के लीडरशिप से तकलीफ नहीं है, और जिससे तकलीफ है वो बंदा सामने नहीं आ सकता, जिससे तकलीफ है वो, उसके लिए मोहसिन नकवी जाएगा इंग्लैंड कि जी आदिल राजा शहजाद अकबर मेरे हवाले करो, वो जुल्फी बुखारी को नहीं मांगेगा, वो इमरान रियाज खान को नहीं मांगेगा, वो मेरे पीछे आएंगे। इन्होंने 4 दफा कोशिश की है मेरे खिलाफ यहाँ केस फाइल करवाने की कैनेडियन कोर्ट्स में, वो रिजेक्ट हो गए। इन्होंने कितनी दफा रिक्वेस्ट की है यहाँ के लोगों को मुझे एक्स्ट्राडाइट करने की, आज नहीं है तो 2-2.5 साल से। I know. सर जो जिनसे इनको तकलीफ है उनको ये मांगते हैं, उनको ये डराते हैं, उनको ये धमकाते हैं, उनको उनके साथ ये जुल्म करते हैं, उनको ये चुप कराते हैं। जिनसे इनको तकलीफ कोई नहीं उनको खुला छोड़ते। तो देखें फिर अब क्या, अब देखें सोल्यूशन क्या है इसका। आप देखें, हम अगर मैं तो कह रहा हूं नहीं, मेरे पास सोल्यूशन है। नहीं सर, वो सोल्यूशन देखें ना, एक्सट्रीम कोई भी सोल्यूशन कभी नहीं होता है। हम पार्टी के लेवल तक आप बात कर रहे हैं, आज आपने नाम भी लिए लोगों के, आपने इन सब का कहा, तो क्या सोल्यूशन क्या है सर? क्या इनको हटा दें? मैं बताऊं सर, इन लोग लाएंगे कल को, उन पे भी यही बातें लोग करेंगे। यही होगा सर, यही तरीका होता है कि खान साहब से, इसलिए मैंने आपके पिछले प्रोग्रामों में भी कहा और लोगों को कहा कि खान साहब को ये पार्टी नहीं बचा सकती, खान साहब को ये नहीं निकलने देंगे। खान साहब को खुदा ना खास्ता, इनकी पूरी कोशिश है खान साहब को ख़त्म कर दें, इनकी पूरी कोशिश है खान साहब को अडियाला से निकाल लें, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये मौजूदा क़यादत कुछ भी नहीं कर सकेगी। मेरी नज़र में आपकी मौजूदा क़यादत फेल हो गई है वो काम करने के लिए जिस काम उनको काम करना चाहिए था, पार्टी को मुतहर्रिक करने का। आई थिंक दिस एन मास इनको रिजाइन करना चाहिए, खुद ओहदे छोड़ देने चाहिए, सियासत से इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि जी जो आके करना चाहते कर ले, हम नहीं कर सकते, अनाउंस कर दे। सलमान अकरम राजा, असद कैसर मैसर, टक्कू टिकेटा, गौर मौर्च, ये वो फलाने, वी कांट डू इट, हम वो नहीं कर सकते जो इस तकाजा है। तकाजा क्या है कि सड़कें भर दो
और अगर ये तुम पर गोलियां चलाते हैं तो उनके तो साथ ऐसा देखिए ना, मुंह तोड़ जवाब दो। आप एक मैं तो इसको समझता हूँ, ये तो बड़ी एक डिफीटिस्ट मेंटेलिटी होगी कि जब पार्टी पे मुश्किल वक्त है इस वक्त और बड़ा सख्तियां हैं इस वक्त, आप ये एडवाइस कर रहे हैं कि उस वक्त पार्टी की लीडरशिप जो है वो पार्टी छोड़ के चली जाए, वो कह बिल्कुल के छोड़ कि के हमने चली तो जाए और खुद नहीं, खुद नो 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 नो, आई एम सॉरी, आई टोटली डिसएग्री सर। ये तो खड़े होने का वक्त है इस वक्त, तो आवाज और भी ज्यादा बुलंद करने का वक्त है। हम ये मैसेज कैसे दे दें कि जी मैं तो पार्टी छोड़ रहा हूं जी क्योंकि मेरे से कुछ हुआ नहीं है, कभी भी नहीं ऐसे होगा, नहीं, विल देखिए हैव टू फाइट इट। कोई आप ज्यादा करेगा क्या तो फाइट, करेगा। फाइट क्या है बता देना, फाइट है क्या सर, हो रही है। फाइट है, ऐसी बात नहीं है, फाइट मैं सर समझता हूँ। आसिम मुनीर की, फौज की, पुलिस की गोलियों को आप कैसे, आप समझते कौन हैं लड़ कि आप सकता है सर जनाब, किसी फौज के आगे? कौन सी सिविलियन ताकत या पार्टी होती है जो एक फौज के आगे खड़ी होकर लड़ सकती है? बिल्कुल लड़ सकती है, अवाम की ताकत लड़ सकती है। इन और डिफरेंट अदर या वेज। अवाम की ताकत लड़ सकती है दूसरे दुश्मन की फौज, ठीक है या ना। दो तरीके हैं, या दुश्मन की फौज आके इनको निकालती है जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में किया लोगों की ताकत से, या अवाम की अपनी ताकत जिस तरह ईरान में, कोई तरीका इंशाल्लाह नहीं है। अवाम की, देखिए मेरा ख्याल उसी पे काम हो रहा है कि अवाम की ताकत को किसी तरह उस स्टेज पे, उस लेवल पे लाया जाए कि वो खड़ी होके इसके इनके खिलाफ अपनी आवाज उठाए। अगर हम कुछ भी नहीं, अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब, कल आपने अडयाला के सामने देखा थे ना लोग, कौन लोग थे वो? ये पार्टी अवाम, के लोग ही थे, अवाम अवाम सिर्फ भी थे, पार्टी की थी। कुछ कुछ इसमें लीडर भी थे, शायद लीडर, खटक था उसकी टांग भी टूटी, जी जी, मानते। तो मैं या इसीलिए कह रहा हूं ना सर, आपको ऐसे जुर्रतमंद लोग चाहिए जो क़यादत करे। मैं वैसे बाय द वे बड़े गौर से सोहेल अफरीदी को देख रहा हूं, हमें उसको चांस देना चाहिए, हमने देखना है कि वो क्या करेगा, उसका सिर्फ। हैदर भाई देखिए, मैं आई एम सॉरी तो आप बात करें, देखिए मैं अच्छा नहीं लगता ये बात कहते हुए, लेकिन हम लोग बड़े इम्पेशेंटली, आई नो कि टाइम इज अ फैक्टर, हम सब समझते हैं, हम चाहते हैं कि जो बात कल होनी है वो आज ही हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाए। कितनी तनकीद थी गंडापुर पे ऊपर, सारे कर रहे थे सब कि जी बस उसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा, उसी के वो कुछ नहीं कर रहा, चले वो निकल। फिर अब नया एक शख्स आया, अब देखे क्या चंद दिनों में उस पे भी तनकीद शुरू कि वो भी नहीं नहीं नहीं, कर तनकीद नहीं सर, देखना है ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये है ना। अल्फाज से ज्यादा आपके अमाल बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, रहा। हम पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, जजमेंट पॉज्ड है, ठीक है ना। आसिम मुनीर जब आया था, सारे इसके चेले टवाले फौजी जो थे, जो इसके कमांड करते थे, मुझे कहा भाई हैदर 2 महीने इसको ना कहो, देखो ये क्या जबरदस्त तब्दीली लाएगा, इमरान भी बाहर आ जाएगा, इलेक्शन भी होंगे। 2 महीने चुप रहा मैं, इससे पहले ठीक है ना सर। तो हम ये नहीं कह रहे, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के है, क्योंकि आप मेरी नजर में शायद चंद 4-5 ऐसे लोग हैं जो कि खान के साथ उनको दिली मोहब्बत है, और उनको आप जो है ना 2 नंबरी नहीं करते। आपकी मैं क्रिटिसिज्म कर चुका हूं आपकी बहुत, और उसके लिए मैं आपसे माजरत भी चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है 2 नंबर नहीं है, ठीक है ना। जो 2 नंबर है ना सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपसे इसलिए कह रहा हूं कि बरकी साहब, आपको पार्टी के अंदर उन नजरियाती लीडर्स को उजागर करना पड़ेगा, उनको आपकी राय आपको पेश करनी, आपको अपनी राय पेश करनी पड़ेगी कि भाई इस तरीके से नहीं कुछ होने लगा। ये जो सेम बिहेवियर एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, 3 साल आपने देख लिया, हम पुरअमन हैं, हम पुरतशद्दद नहीं है, हम गुरिल्ला नहीं है, हम कोई अटैक नहीं कर रहे। भाई आपको वो कोई नहीं कह रहा, आपने 26 नवंबर की कोई प्लानिंग नहीं की सर। 22 घंटे पहले पार्टी को कहते हैं जी दुआ कर ले, किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। देखें, लेकिन अब किस बाकी देखें, एक पाकिस्तान में तो डिफरेंस है ही हो, वहाँ पे ऑब्वियसली एक मूवमेंट क्रिएट करनी है, हमें उस मूवमेंट को सपोर्ट करना है, हमें उस लीडरशिप चाहिए उस मूवमेंट की, और वो ना सिर्फ के केपी तक महदूद हो, उसको पाकिस्तान में ये मूवमेंट को चलना पड़ेगा, वरना तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ केपी के हद तक ये काम नहीं हो सकता।
और मैं खुद पार्टी में कहता रहता हूं हमेशा, मेरा कहना है कि हमें बाहर निकल के पंजाब में, कराची में वी नीड टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स ओवर लार्जर लेवल। छोटी छोटी तो होती रहती हैं चीज। और मैं जो हम लोग बाहर बैठे हैं ना ओवरसीज, अरे भाई आप भी हैं उसमें, बल्कि आवाजें तो देखा जाए तो हमारी हैं, यहाँ से जो ओवरसीज के लोग हैं जो आवाज अपनी उठा सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनको बेचारों को तो इजाजत ही नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकते। हमें भी थोड़ा सा चाहिए कि हम अपना बयानिया जो है ना वो उसको एक दूसरे के साथ कुछ थोड़ी कंसल्टेशन करके एक एक जॉइंट सा एक बयानिया हमारा बने। मुझे पिछले 1 साल से, मैं आज एडमिट कर रहा हूं आपके सामने, ऐसा लग रहा है कि हम ओवरसीज में हमें हरा दिया गया इन अ सेंस के आपस में इस तरह के झगड़े और आपस में इस तरह की ग्रुपिंग क्रिएट कर दी गई, एक दूसरे के खिलाफ बातें शुरू हो गई। ये ग्रुप ये करना चाह रहा है, कोई ये कहना चाह रहा है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जो एक हमारा जॉइंट पर्पस था ना, उसको बहुत नुकसान पहुंच गया उसकी वजह से। उसमें हमारा सोशल मीडिया का, ब्लॉगर्स का भी हाथ है, हमारी पार्टी के लोगों का भी हाथ है। आई थिंक वी नीड टू रीग्रुप आवरसेल्व्स अ लिटिल बिट, और कुछ अपने अपनी ईगोज को जरा अगर साइड पे हम रख के और एक दफा फिर इकट्ठे बैठ के कोशिश करेंगे यार हम किस तरह ये बयानिया अपना जो है इसको ज्यादा मौसर बना सकते हैं, तो आई थिंक वी विल ऑल बी डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 100%। और इसके साथ साथ जो बात आपने शायद नहीं की वो यही है कि आसिम मुनीर की वारदात का तरीक़ाकार दो है ना, एक सामने से जंग करे, गोली चलाए, और एक अंदर से घुस के तखरीबकारी करे और आपके पार्टी के जो लोग हैं उनको तोड़े, या उसके खिलाफ जो लोग हैं उनको तोड़े, या अपने टाउट बीच में घुसाए और अंदर से तखरीबकारी करवाए। यही तरीका है ना। और तो कोई तो उसने ये बड़े अहसन तरीके से आपकी पार्टी के अंदर भी घुसाए, टाउट उनको इस्तेमाल किया, और आपकी पार्टी के अंदर जो कमजोर थे उनको कॉम्प्रोमाइज किया, जिनको ब्लैकमेल कर सकता था ब्लैकमेल किया, जिनको पैसों से खरीद सकता था पैसों से खरीदा, जो इस खुशी खुशी इसके साथ आ गए कि आगे जाके कोई और हमें ओहदे मिलेगी वो मिलाया। बाहर जो लोग बैठे थे जो इसके खिलाफ बातें कर रहे थे, कुछ इसके पैदाइशी टाउट थे, 2019 से काम कर रहे हैं, जब आपकी पार्टी की हुकूमत में भी थे। कुछ लोगों को इसने यहाँ आके खरीद लिया, डरा धमका के कुछ को कॉम्प्रोमाइज किया, कुछ को लारे दिए। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना, ये चलता रहेगा। आपने उन लोगों को ढूंढना है जो लोग जेन्युइनली इसके खिलाफ हैं और आपस में गलतफहमी के शिकार हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है सर। जो Yeah. जेन्युइनली आसिम मुनीर के खिलाफ हैं, फौज की फस्तैयत के खिलाफ हैं, इस रजीम के खिलाफ हैं, और उनके आपस में गलतफहमियां करा के उन्होंने दूसरों, उनको आपने साथ मिलाना है। वो जो 2 नंबर 6 नंबर टाउट हैं जो सामने गालियां देते हैं आसिम मुनीर को लेकिन अंदर से उसके साथ हैं, वो उनको मिलाने से आपको नुकसान होगा आपकी मुहिम को। मैं फुली सपोर्ट करता हूं सर। आप जब कहेंगे, जहां कहेंगे, जिस फोरम पे कहेंगे, आने के लिए मैं हाजिर हूं। देखना, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं कि आपने देखा कि पिछले 1 साल 1.5 साल में सडनली हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन हम देखते हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है, और वो अपने आप को इसी तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे वो बड़े इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो बहुत इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर कोई इमरान खान का नाम यूज करके अपने अपने तरीके से प्रमोशन लेना चाहता है। तो हम शुरू में तो मैं भी कहता था कि जी कोई बात नहीं, अगर कोई अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है तो कोई हर्ज नहीं है, इट इज फाइन कि नॉट एवरीबडी हैज टू बी पीटीआई और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन अब मुझे वो एहसास हो रहा है कि ये तो एक 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 मे बी एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम किया जा रहा है कि इस तरह लोगों को बांट दिया जाए। उसमें हर 2-2 4-4 10-10 लोगों की ऑर्गेनाइजेशनें बना के आप एक इवेंट, पता नहीं पैसे उनके पास कहां से आते हैं, वो इवेंट क्रिएट कर देते हैं। मैं बताता हूं कहां से आते हैं सर, वहां पता है जी, और वो हमारे ही लीडरशिप को वो उसमें मदऊ कर लेते हैं।
उन्हीं को वो लाके वहां पे खड़ा कर लेते हैं। वो बेचारों को पाकिस्तान में कुछ बेचारा नहीं मुझे कहना चाहिए, आई विश उनके में इतनी अकल हो कि वो हम लोगों से मशवरा कर लिया करें। देखिए, और उससे क्या हो रहा है कि बजाय इसके कि एक जॉइंट जो पीटीआई का बयानिया था, जो जॉइंट एक स्ट्रेंथ थी हमारी, वो कम होके बट रही है। वो कोई मेरा ये नाम है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं। यार बस कर दो, कितनी ऑर्गेनाइजेशनें बनाओगे? आपके पास एक जमात है यहाँ, उसको सपोर्ट करो, उसके साथ खड़े हो। ये जिम्मेदारी सर आपकी है फिर बरकी साहब, ये जिम्मेदारी यस आपकी सर, है इसीलिए मेरी है, मैं इसीलिए और शिकायत ये भी आप आज नहीं कर कर रहा रहे हूँ। हैं। इसीलिए सर मैं आज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके, ये मैं करता नहीं होता हूँ ये बातें पब्लिकली, क्योंकि मैंने ये बेसिकली नोटिस करना शुरू किया कि मैं रोज लोग आके कहते हैं जी वो जी हम ये ऑर्गेनाइजेशन वहां पे हम जी इमरान खान के साथ हैं। भाई इमरान खान के साथ है तो पीटीआई किसकी जमात है? इमरान खान की जमात है ना यार। तो आप इमरान खान की जमात जो है उसको सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों आप, you know, और अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल क्रिएटिंग, उनका पर्पस भी हो सकता है, लेकिन आप उस वक्त करें जब उसकी कोई जरूरत हो। खाम में दो दो चार चार लोगों ने अपने नाम रखे, जमातें बना बना के लोगों को बांट रहे हैं, हर किसी का अलग अलग बयानिया चल रहा है, और हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट हो जाती हैं। अब मैं I'll share another thing with you। हमने इलेक्शन पीटीआई के शुरू किए, पार्टी ने डिसाइड किया यूरोप से हम शुरू करेंगे, हमने अनाउंस किया है वहां पे कि वी विल हैव इलेक्शन, ताकि एक रीऑर्गेनाइजेशन ही है ना पार्टी की, किसी तरह करनी है हमने। तो इलेक्शन इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। अब मैं वहां पे देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने अपने ही, हमारे ही लोग हैं, पार्टी के ही लोग हैं, कि जी नहीं जी ये तो वक्त ठीक नहीं है जी, हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, हम नहीं आएंगे जी, हम नहीं। मैं इन सब लोगों को आज ये चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपकी ये बात आज इमरान खान को जाके बताई जाए कि जी फलाने मुल्क के लोग या आपकी जमात वहां पे जो है, उसने इन मुश्किल हालात में ये फैसला किया है कि मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं मेंबर नहीं बनूंगा, मैं तो साथ ये नहीं तो चलूंगा। ये तो बिक शर्म की बिक बात। गए हैं सर। ये कोई जाति बात नहीं नहीं सर, है। बिके बिके नहीं है, बिके बिके नहीं है। ये इनको एक खामे ये समझाया जा रहा है बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस कि जी कोई जरूरत नहीं है, आप पीटीआई का आप क्यों शामिल होते हैं उसमें? भाई ये सर इमरान मैं खान की पार्टी है। आपकी ये राय है। मेरी राय ये है कि ये बिक गए हैं, ये आसिम मुनीर के लिए काम कर रहे हैं, जाहिर करते हैं कि आपकी पार्टी का हिस्सा है, कुछ और बहाना बना के कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। इन्होंने पार्टी को जानबूझकर कमजोर करें। चलिए सर, बड़ी जबरदस्त ये गुफ्तगू ठीक रही, है, सख्त रही, ये माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं सर, आपकी मौजूदा पार्टी जो पाकिस्तान में, उसके वो क्या कहते हैं, तिलों में तेल या फलाने में क्या है। सर एक काम किया कीजिए, मुझे पता है देखिए आपका हक है तनकीद करना, एंड वी नीड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत जरूरी है। मैं लेकिन उसके साथ साथ आप जैसे लोगों को जिनकी इतनी नजर है सारी चीज के ऊपर, सर सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट। सोल्यूशन मैं देता हूं सर, मैं देता हूं। या पार्टी के अंदर तमाम जो सेंट्रल लीडरशिप, प्रोविंशियल, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल, सबको ऑर्डर मिले, तमाम सेनेटर्स, एमपीएस, एमएनएस, टिकट होल्डर्स को, कि आपने पार्टी के अंदर मुहिम चला के क्या करना है। कुछ नहीं करें, एक महीने में एक हफ्ता आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुजारना है, 7 दिन। ठीक है। एक मैं आपको अभी सोल्यूशन दे, आप छोड़ दें बाकी बातें, आप जाएं, आप वर्कर के पास जाएं, आप वर्कर के साथ बैठें, आप वर्कर के साथ यकजहती का ऐलान करें, आप वर्कर से पूछें हमें क्या करना चाहिए, आप वर्कर से कहें कि हमें कैसा लाए अमल करना चाहिए, हम किस तरीके से ये एक मुल्क गिर मुहिम शुरू करें। मुल्क मुहिम का शुरू करने के बहुत तरीके होते हैं। हम कैसे इस निज़ाम को कमजोर करें, हम कैसे आसिम के खिलाफ जंग करें, हम कैसे इस फस्तायत के निज़ाम के खिलाफ जंग करें, जिहाद करें, ये आपने जाके हर महीने पूछना है। आपको हल खुद मिलेंगे से सर, हम लोग क्या ये इसके बिल्कुल हैव टू गो बैक टू द वर्कर। आपके वर्कर, आप वर्कर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, मुश्किल काम है,
सख्त काम है, गालियां खाने के लिए तैयार नहीं है, उनकी क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जो आपकी बुजदिली है उसको सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है सर। सोल्यूशन है, क्यों नहीं है? करें ना सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। We'll put it out there. I'll be the first one to say it कि जी बिल्कुल होना चाहिए। हर जो इलेक्टेड ऑफिशियल है, मैजिक नहीं है सर, कोई जादू नहीं है, मुहिम कोई जादू नहीं है सर। सलमान अकरम राजा को समझ आएगी कि ग्राउंड पॉलिटिक्स क्या होती है। ये महीने में हफ्ता जाए ना, बल्कि इस आदमी को तो महीने में 2 हफ्ते जाना चाहिए। इसको हर रोज मुख्तलिफ जगहों पे जाना चाहिए, 14 दिन गुजारे ये लोगों के साथ, तो तब इसको समझ आएगी कि सियासत क्या होती है ग्रास रूट्स की। गौर को जाना चाहिए, जाए ना, शेख वकास निकले अपने बिल से, हाँ, और जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जितने ये लोग हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल। नहीं जी, वो बगैर उसके तो कंस्टिट्यूएंसी के जाए बगैर तो आप किस तरह, यू कैन नेवर। सियासत और है क्या सर? सियासत है ही लोग, अवाम अवाम अवाम। सियासत वो इमरान खान से क्या है, हर वक्त जाता था। ये जो आपका पार्टी का सैफुल्लाह नियाजी था, इसकी स्ट्रेंथ ये थी कि ये ग्रास रूट्स में जाता था। अब बेचारा पता नहीं बिक गया, डर गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, चूं नहीं करता सेनेटर जब से बना हुआ है। लेकिन मैं उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि वो उसको ग्रास रूट्स ग्राउंड पॉलिटिक्स का पता था। ये सूट पहन के बाहर आके नेशनल असेंबली के सामने खड़े होके ये सियासत नहीं है। राजा नासिर अब्बास आके धुन धनाता हा हु ये करके चला जाए, ये सियासत नहीं है। अचकजई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सियासत नहीं है। सियासत कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। Yeah, you have to reach out to your people. बिल्कुल जी, there's no, उसका कोई मुतबादल नहीं है उस चीज का। आप जब तक लोगों में बीच में बैठ के उनके साथ उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उनका मशवरा नहीं उनसे लेंगे, आप उनको दिलासा नहीं दिलाएंगे, तब तक ऑब्वियसली, और अब होगा क्या कि इन द लॉन्ग रन यू विल लूज देम। आप लूज कर गए ना, लूज कर गए ना सर। कोई आपका ताल्लुक ही नहीं, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई फलाना बन गया, गाड़ियों में बड़े बड़े ऐसे यू करके, इनकी जो घरों की तस्वीरें देखे, इनके सोफे देखे, इनकी ऐशो इशरत देखे, मतलब कि क्या सर। हिंदुओं को जितना मर्जी बुरा कहें, इंडियंस को जितना मर्जी, बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स सर। आप इंडियन पॉलिटिशियन को जितना मर्जी बुरा कहें, उनके घर की जब तस्वीरें आती है ना, लकड़ की उनकी कुर्सी होती है, उनके सफेद वो चादरें, पता नहीं वो बनाते हैं जानबूझ के टीवी के लिए या नहीं, लेकिन कम से कम उनकी ये शानो शौकत टीवी पे नहीं नजर आती जो हमारे सियासतदानों और पीटीआई वाले खास तौर पर। नहीं कोई पीटीआई वाले इतने नहीं है, इतने पीटीआई वाले नहीं है सर। ऐसे ना क्या करें, दूसरी पार्टियों के लोग जो हैं वो ज्यादा चले सर। हमने तो अपने लोगों को देखना है ना, जो इमरान के विजन को। कहते बड़ी अच्छी बात हुई सर, आज बड़ा सख्त सवाल किए, माजर चाहता हूँ, लेकिन आपको वो कहते हैं कि ये ड्रॉ रहा है, आपने बड़ा जबरदस्त दिफा किया है अपनी पार्टी का। आपका हक भी बनता है और करना भी चाहिए, लेकिन आपको पार्टी को सर मुस्बत मशवरे देने चाहिए। आप अंदर बैठे हैं, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान के नौजवानों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान के आपकी पार्टी के सियासतदानों को अक्ल दे के बैक टू बेसिक्स जाएं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं, लोगों से बात करें, वहां से हल निकलेंगे, मशावरत से निकलेंगे। पार्टी की सीनियर क़यादत है, उनको जाना चाहिए, सड़कों में जाएं, गलियों में जाएं, कूचों में जाएं, नालियों में फिरें, लोगों के घरों में बैठे, हुजरों में बैठे, बगैर बिजली के बैठे, बगैर हीटरों के बैठे, तो पता चलेगा कि सियासत क्या होती है। मैंने भी 7 साल सर बाय द वे तहरीक इस्तिकलाल में जब था, इस किस्म की सियासत की थी। ये मैं अपनी को ज़बानी कलाम नहीं कर रहा। और खान साहब, उनके अहलिया, बहुत मुश्किल वक्त है सर उनके ऊपर, मुझे तो बड़ा खौफ है। और इनकी बहनें जो हैं वाहिद रह गई हैं जो उनको बचाने के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनको भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खान साहब, उनकी अहलिया को, और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला इस जिहाद में जो शहीद हो गए उनको दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। सामने। थैंक यू जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।